अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन कौन सी एयरलाइंस जो पाकिस्तान से जा रही हैं, हम उसमें कितना लगेज लेके जा सकते हैं और कितने हैंड कैरी लेके जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये जो 4 एयरलाइंस हैं उनका मैंने कंप्लीट डिटेल निकाली है ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, और मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी पैकिंग करनी है ताकि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ना पे करनी पड़े या आपका सामान बाहर निकाल कर ना फेंक दिया जाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 75% लोग वीडियो देख कर चैनल छोड़ जाते हैं। तो आप अगर हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह हज के लिए मदीना मुनव्वरा शरीफ पहुंच चुके हैं और उनमें से अब कुछ लोग तो रवानगी की तरफ हैं। 1-2 दिन में वो मक्का मुकर्रमा की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो उन लोगों के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खैर खैरियत दें, तो अगर ये कंपलसरी नहीं है, जस्ट अगर आप अपनी कोई वीडियो बनाकर वहाँ से फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा कि आप वहाँ किस तरह के होटल में रह रहे हैं, क्या खाने पीने को मिलता है, आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आप कुछ अगर सेंड करेंगे तो अपने चैनल पर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। जी, तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एयरलाइंस की, कि कौन कौन सी एयरलाइंस कितना लगेज आपको अलाउ कर रही हैं। तो सबसे पहले सऊदी एयरलाइन की बात कर लेते हैं कि वो आपको 2 बैग अलाउ करेंगे 23 केजीज़ के, यानी कि 23 किलो के 2 बैग्स आप लेके जा सकेंगे। ये टोटल बनेगा 46 किलो। ये ऐसा नहीं होगा कि आप एक बैग जो है वो 35 केजी का बना लें और एक बैग 11 केजी का बना लें। तो अगर इस तरह से करेंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा सामान वो उठाकर बाहर फेंक देंगे या आपको उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगी। वो मैं आगे चल के वीडियो में बताता हूँ कि कितनी अमाउंट आपको पे करना पड़ सकती है पाकिस्तान से या सऊदी अरब से। तो आपने इक्वली करना है। करना ये है कि आप यहीं से ही वो एक तराजू मिल जाता है, वेट मशीन मिल जाती है, जिसको आप हाथ में उठा कर ना अपना बैग का वज़न कर सकते हैं। तो वो आप पाकिस्तान से ले जाएंगे तो आपको 300 रुपये का, 350 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप सऊदी अरब जाकर परचेज़ करेंगे तो वहाँ से आपको कम से कम 20 से 25 रियाल का मिलेगा। तो आप यहाँ से परचेज़ करके अपने बड़े बैग में आप उसको लपेट कर कपड़े में ले जाएंगे तो आपको वहाँ जाकर बहुत आसानी होगी। एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान ना लेके जाइएगा। सिर्फ ज़रूरत का सामान, जो मैं पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वो लेके जाएं, और खाने पीने की कुछ चीज़ें ले जाएं जो वहाँ जाकर कंज्यूम हो जाएंगी। तो आपका सामान काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ताकि आप वापसी पे अगर कुछ लेके आना चाहें, खजूरें या कोई भी और चीज़, तो वो आप आसानी से ला सकते हैं। इसके साथ सऊदी एयरलाइन हैंड कैरी कितना लेके आपको जाने की इजाज़त दे रही है, वो है जनाब 7 केजी। कि आप 7 केजी तक का हैंड कैरी जो आप शोल्डर पे डालकर लेके जा सकते हैं। बट इसमें लगेज में भी बैग का वज़न 7 होगा और हैंड कैरी में भी बैग का वज़न 7 होगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं PIA की, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज़रा इनको नोट डाउन करती जाइएगा। PIA 2 बैग अलाउ कर रही है 30 केजी मैक्सिमम। ठीक है, तो इन्होंने उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि आपने इक्वली डिवाइड करना है, तो आप एक 20 केजी का या एक 10 केजी का इस तरह भी बना सकते हैं। बट कोशिश यही करें कि कोई भी एयरलाइन हो तो बराबर बराबर सामान हो, और जैसे 30 केजी अलाउ है तो आप 15-15 केजी रखें। तो इससे ज़्यादा आपको ज़रा आसानी भी रहेगी और वहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हैंड कैरी PIA की भी 7 केजी की ही है। ठीक है, और कोशिश ये कीजिएगा हैंड कैरी में कोई मेटल का सामान आप नहीं रखना, जैसे नेल कटर या कोई इस तरह का लोहे का कोई आइटम मेटल का बना हुआ वो आपके साथ ना हो। फिर हम थर्ड एयरलाइन की बात कर लेते हैं, एयर ब्लू की। वो आपको 32 केजी अलाउ कर रहे हैं। अब वो 32 केजी में वो अलाउ करें कि जी आप एक ही बैग करें। तो अगर आप एयर ब्लू में जा रहे हैं तो उनके नखरा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप ये देख लें कि आप एक बैग 32 केजी किस तरह से मैनेज करेंगे। बट एयर ब्लू में मैंने ये भी सुना है कि वो कभी कभी अलाउ कर भी देते हैं कि आप 2-2 बैग ले जाएं हाफ हाफ वेट करके। तो बट रिस्क ना लीजिएगा। जो एयर ब्लू से जा रहे हैं वो एक दफ़ा जाने से पहले दोबारा ज़रूर कंफर्म करें। उनके रूल्स वेरी करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। हैंड कैरी उनकी भी 7 केजी की ही है। जो फोर्थ एयरलाइन है वो है सर्न बोइंग। ठीक है, वो 2 बैग अलाउ कर रहे हैं 50 केजी के, यानी कि आप 25-25 केजी के 2 बैग आप लेके जा सकते हैं, और हैंड कैरी उनकी भी 7 केजी की ही है। अब ये तो हो गए कि आपने कितना बैग लेकर जाना है, कितना सामान, कितना वज़न लेके जाना है। इन केस अगर आपका वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है, या तो वो आपका सामान निकाल कर 1 केजी, जो जितना भी केजी वज़न ज़्यादा होगा वो निकाल के बाहर फेंक देंगे, अदरवाइज़ वो आपको कहेंगे कि आप इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें। तो उसके लिए अगर आप सऊदी अरब से ट्रैवल कर रहे होंगे वापसी पर, तो आपको 20 से 35 रियाल पर केजी पे करना पड़ सकता है। अब आप देख लें कि सऊदी रियाल जो है वो 50 प्लस इस तरह से चल रहा है। तो
ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है पर केजी के हिसाब से। तो अपना सामान उसी लिमिट में रखिएगा। और अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं जिद्दा या फिर मदीना मुनव्वरा शरीफ, तो फिर आपको $5 पर केजी पे करना पड़ सकता है। अब डॉलर जो है वो 200 प्लस चला गया है। $5 का मतलब है कि 1000 रुपये से ज़्यादा पर केजी आपको वेट का पे करना पड़ जाएगा। तो अपने सामान को उसी लिमिट में रखें जो लिमिट उन्होंने बता दिया। अदरवाइज़ तो कस्टम वालों की भी मौजें हो जाती हैं कि जनाब जो सामान एक्स्ट्रा निकला वो वैसे ही इंतज़ार में खड़े होते हैं कि हम किस तरह से सामान जो है यहाँ से गायब करें। अनफॉर्चुनेट सी बात है कि लोग हाजियों को भी नहीं छोड़ते, बट ये चीज़ें हर जगह चलती ही हैं। यहाँ भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो एक्स्ट्रा पैसे आपको हर कदम पर आपसे डिमांड करेंगे। तो आपने इस तरह के लोगों से भी बचना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जो लोग हज पर गए हैं या जिनके घर वाले हज पर गए हैं वो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।